नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्ट्रेटजीज में। दोस्तों आज से हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस के लिए। तो दोस्तों अभी मार्केट में कोई नया बुक नहीं आया, इसलिए हम लोग बिहार दरोगा मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें आपको 4 मेंस का एग्ज़ाम हुआ है, उसी मेंस के एग्ज़ाम को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट कराया हुआ हूं, जिसमें हम एडोटेरिया का प्रैक्टिस सेट कराया हुआ हूं और अरिहंत प्रकाशन का जो रहमान सर का बुक है, प्लेटफॉर्म का बिहार दरोगा मेंस का बुक है, सबका प्रैक्टिस सेट मैं कराया हुआ हूं। आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। और हिंदी का भी मैं 15 प्रैक्टिस सेट कराया हुआ हूँ बिहार दरोगा मेंस के लिए, उसे भी आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और ये जो प्रैक्टिस सेट है यह बिहार ईएसआई दरोगा मेंस का जो 29/8/2021 का एग्ज़ाम हुआ था उसी का हल प्रश्न पत्र है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1887 में। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे और रघुनाथ राव ने किया था। कब? तो 1887 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो है वह आपको गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है और इसका स्थापना आपको मौर्य हर्यक वंश के शासक उदयन ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फील्ड सफर। फील्ड सफर जो है वह भूपर्पट्टी में पाया जाने वाला खनिज है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन है? फील्ड सफर है। यह आपको एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह झेलम नदी के किनारे स्थित है बारामूला। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि जंग का रासायनिक नाम क्या है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलयुजी फेरिक ऑक्साइड जो है वह जल का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CO, जिसको हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा जो है वह गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NaHCO3 जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है और बेकिंग सोडा को हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको जलोढ़ पंख जो दे रहा है यह आपको नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको कैस्पियन सागर से नमी प्राप्त करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको उत्तर प्रदेश में है। सादिकपुर सिनौली उत्तर प्रदेश में है और यह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको इथाइल एल्कोहल के उपयोग में सबसे ज़्यादा ईस्ट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि जठर रस का पीएच मान क्या होता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जठर रस का पीएच मान जो होता है वह 2 होता है और आमाशय की दीवार में पाई जाने वाली जठर ग्रंथि के आक्जेटिक सील से जठर रस का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चतुष्फलकीय। सफ़ेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय। चावल उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु की फसल है और चावल की फसल हेतु भूमि समतल तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एंटीबायोटिक दवा कौन सा है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फा ड्रग। सल्फा ड्रग सबसे बड़ा एंटीबायोटिक दवा है और एंटीबायोटिक दवा हानिकारक जीवाणु के विरुद्ध उपचार हेतु कारगर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ या लचीला है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टील जो है वह सबसे अधिक प्रत्यास्थ या लचीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तरंग दर सबसे कम है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स किरणें। एक्स किरणें की तरंग दर सबसे कम है। एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है और इसका तरंग दर जो होता है वह आपको 10 के पावर माइनस 10 मीटर या 10 के पावर माइनस 18 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को सौंपता है और संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको ध्रुवीकरण की घटना पर आधारित है। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर जो है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्रुवीकरण की घटना पर आधारित है। और प्रकाश जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग दर जो होता है वह आपको 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास्की शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। और अशोक जो था वह मौर्य साम्राज्य का शासक था और अशोक ने देवान प्रिय एवं प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह गति के जड़त्व का उदाहरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 25 में कह रहा है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। दोस्तों अगर आपको एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट करना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट आप वहाँ से कर सकते हैं। और हम एनटीपीसी का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, उसे भी आप लोग करते रहिए, इसलिए कि जीके जीएस का ही मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 228। अनुच्छेद 228 जो है वह कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। और भी अनुच्छेद जो दिया हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं। अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 225 के तहत उच्च न्यायालय की आधिकारिकता का उल्लेख है। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों के न्यायिक और प्रशासनिक अधीक्षण का अधिकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना या दृष्टिपटल पर जो है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर सी, रेटिना या दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। प्याज जो है अपने भोजन को पत्तियों में संग्रहित करता है। और प्याज जो है एक रूपांतरित तना है जिसे हम लोग वल्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। थाई पुसम त्यौहार तमिल समुदाय के लोगों द्वारा जनवरी या फरवरी महीने में पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको अमाशय से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। और उच्च तापमान और वर्षा के साथ चट्टानों को टूट फूट होने से लेटेराइट मिट्टी बनती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि कांवरतार झील कहाँ है। कांवरतार झील कहाँ है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बिहार राज्य में है। और कांवरताल कांवर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि तत्कार किस नृत्य का रूप है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कथक का नृत्य है। तत्कार, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन बी में दे रहा है कथकली, यह केरल का नृत्य है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु और यक्षगान जो है यह कर्नाटक का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
34 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर जयप्रकाश नारायण भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी और 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। 35 में कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूनिसेफ की स्थापना जो हुआ था, यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुआ था और इस संगठन का पुराना नाम संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष था और इस संगठन का नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और भारत के पैगंबर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद ने। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धार्मिक आंदोलन था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार एवं नैनार संतों के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परामर्शी अधिकार जो है वह आपको उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत केवल सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह गेहूं के फसल के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और ज़रूर करें और दोस्तों अगर आपको बिहार दरोगा मेंस का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम टॉपिक वाइज इसका प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे यानी कि किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकीकृत न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन।
राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बात करने वाले संशोधन को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि लौरिया अरेराज क्या है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक स्तंभ लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बायोप्सी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण का मान क्या होता है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्य प्रकाश। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। 49 में आपको कह रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको कोलकाता में स्थित है और इसकी स्थापना 1890 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि पोंगबाद भारत के किस राज्य में स्थित है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। चाय उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल दूसरा और सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि असम के बाद पश्चिम बंगाल है वह दूसरा सबसे बड़ा राज्य है चाय उत्पादन में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 53 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ हुआ और यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक के एक अधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि बृहद ट्रंक मार्ग यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड किससे संबंधित है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सड़क परिवहन से संबंधित है। और आपको ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया की सबसे पुरानी सड़क मार्ग है। वर्तमान में NH1 और NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि फ्रेंच ओपन महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता 2020 में। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईगा स्विएटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। 57 में कह रहा है कि वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि भारत के ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हम आपको इसका लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको कह रहा है कि IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाई बीम के नाम से विकसित किया है, लॉन्च किया है। IIT मद्रास ने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया है किस नाम से, पाई बीम के नाम से लॉन्च किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह कवि थे। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसके लेखक कुंसम हिमालय सिंह हैं। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक ऑप्शन नंबर ए कुंसम हिमालय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि स्लिम और इन फसर जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वे क्या थे। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है उसका नाम क्या है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका नाम रुद्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको बौद्धिक संपदा क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 275। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में आपको कह रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया, वे किस आईआईटी संस्थान के प्रोफेसर हैं। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह आईआईटी बॉम्बे संस्थान के प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में कह रहा है कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको पोलावरम से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है कि किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में कह रहा है कि नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको जम्मू कश्मीर राज्य में पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम अधिकार है। कोई भी मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 सदस्य तथा राज्यसभा से 7 सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में कह रहा है कि तुर्कान ने चहलगानी को किसने समाप्त किया था। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन ने समाप्त किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन आज का हो जाएगा 76। कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, यह आपका सत्य नहीं है। राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, सही है। वे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, यह भी सही है। उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, यह भी आपका सही है। लेकिन वह मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, यह सही नहीं है। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा मेंस का जो ESI मेंस का जो हुआ था एग्ज़ाम, उसका मेंस का प्रैक्टिस सेट था। हम आपको प्रैक्टिस सेट मेंस का इसलिए दिए हैं कि आप लोग को आइडिया होगा कि आने वाला जो मेंस का एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है और किस तरह पूछेगा। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करना नहीं भूलें। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपको अगर बिहार दरोगा मेंस के लिए अगर आपको प्रैक्टिस सेट देखना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे हम प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।